मूवी की शुरुआत में हम कैटी और उसकी बेस्ट फ्रेंड स्लोन को देखते हैं जो अपने कुछ दोस्तों के साथ होती हैं। इस दौरान स्लोन कैटी को ड्रग्स लेने के लिए कहती हैं। हालांकि पहले तो वो मना करती हैं, लेकिन जब स्लोन उसे फोर्स करती हैं तो वो उसे लेने के लिए तैयार हो जाती हैं। फिर वो दोनों ही कैटी के घर पहुंचती हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि वो दोनों एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं और इसके लिए वो न्यूयॉर्क के एक फॉर्म में जाने वाली हैं। इस बात से वो दोनों ही काफी खुश होती हैं, क्योंकि वो इस बहाने न्यूयॉर्क में शॉपिंग भी कर लेगी। फिर हम देखते हैं कि उन दोनों को लेने के लिए कैटी के अंकल जैसन वहाँ पर आते हैं। इस दौरान हमें पता चलता है कि जैसन एक डिटेक्टिव हैं, लेकिन फिलहाल वो छुट्टी पर हैं। जब वो दोनों जैसन के घर पहुंचती हैं तो वहाँ पर जैसन की गर्लफ्रेंड जीमा मिलती हैं, जो उन्हें देखकर काफी खुश होती हैं। इसके बाद स्लोन अपना नाम हैदर और अपनी दोस्त केटी का नाम रैपली रखने के लिए कहती हैं। फिर अगले दिन जैसन उन्हें एक बस स्टॉप पर ले जाता है, जहाँ से उन दोनों को बस मिलने वाली होती है, लेकिन बस अभी तक वहाँ पर नहीं आई थी, इसलिए जैसन भी उनके साथ बस का इंतजार करने लगता है। तो कैटी उसे कहती है कि तुम अब चले जाओ, मैं वहाँ पर जाने के बाद मैसेज कर दूंगी। जिस बात पर जैसन उन्हें कोड वर्ड यूज करने के लिए कहता है, जिससे कि वो समझ सके कि वो दोनों सेफ हैं। तो कैटी कहती है कि मैं एप्पल वर्ड यूज करूंगी, लेकिन जैसन उसे कहता है कि तुम्हें हर बार अलग अलग अल्फाबेट के वर्ड्स यूज करने हैं, ताकि कोई तुम्हारे कोड वर्ड को यूज ना कर सके। इसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचती हैं। तभी वहाँ पर कैटी को दो लड़के मिलते हैं, जिनका नाम जेड और लुकस होता है। जब वो दोनों कैटी और स्लोन से उनका नाम पूछते हैं तो वो दोनों अपना नाम हैदर और रेफरी बताती हैं। जिसके बाद लुकस और जेड उन्हें लिफ्ट के लिए ऑफर करते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें फॉर्म तक छोड़ देंगे, लेकिन कैटी इस चीज के लिए मना कर देती है। तो स्लोन उसे किसी तरह से समझाती है और वो दोनों ही उनके साथ चली जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों उन्हें फार्म ना ले जाकर अपने घर ले जाते हैं। ये देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा हैरान होती हैं और उन्हें फार्म चलने के लिए कहती हैं। तभी वहाँ पर जेड और लुकस की मॉम आ जाती हैं, जो उन्हें चाय पीने के लिए कहती हैं और बताते हैं कि इसके बाद ये दोनों तुम्हें फार्म तक छोड़ देंगे। लेकिन जैसे ही वो दोनों चाय पीती हैं, तभी कैटी के पास उसके अंकल का मैसेज आता है। तो वो उन्हें कोड वर्ड में रिप्लाई दे देती हैं, जिससे उन्हें कंफर्म हो जाए कि वो दोनों ठीक हैं। तभी मदर उन्हें खाने के लिए कुछ देती हैं, जिससे खाते ही उन्हें नशे होने लगते हैं, क्योंकि उसमें ड्रग मिला हुआ होता है, जिससे वो दोनों ही समझ जाते हैं कि उन्हें किडनैप किया गया है। इसलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उनके बेहोश होने के बाद जेड और लुकस उन्हें वापस घर में ले आते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि जब उन दोनों को होश आता है तो वो दोनों खुद को जंगल में बंधवा पाती हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती हैं और हेल्प के लिए चिल्लाने लगती हैं। तभी वहाँ पर जेड आ जाता है, जो उन्हें बताता है कि तुम ऐसी जगह पर हो जहाँ पर दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं है, इसलिए तुम्हारे चिल्लाने का कोई भी फायदा नहीं है। जिसके बाद वहाँ पर बोरिस नाम का एक आदमी आता है, जो केटी को उसका फोन दिखाता है और उससे पूछता है कि जैसन नाम के एक आदमी ने तुम्हारे पास मैसेज किया है, लेकिन पिछली बार रिप्लाई में तुमने उसे एप्पल लेकर भेजा था। तो केटी उसे बताते हैं कि एप्पल एक कोड वर्ड है, जिसका मतलब है कि मैं ठीक हूँ। इसके बाद बोरिस जैसन के टेक्स्ट का रिप्लाई करता है, जिसमें उसने लिखा होता है कि सब कुछ ठीक है और कोड वर्ड के लिए उसने एप्पल भी लिखकर भेजा होता है। इसके बाद वो लोग केटी और स्लैन को उनके सामने ही नहाने के लिए फोर्स करते हैं। तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों काफी खुश होती हैं और उसके पास जाकर हेल्प मांगती हैं। लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि वो पुलिस ऑफिसर भी जेड और लुकस से मिला हुआ है। ये जानकर वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाती हैं। फिर केटी और स्लोन लुकस को समझाने की कोशिश करती हैं कि तुम्हें जो भी चाहिए वो हम देने को तैयार हैं, लेकिन प्लीज हमें छोड़ दो, तुम चाहो तो पैसे भी ले सकते हो। लेकिन वो उनकी कोई भी बात नहीं सुनता है और उन्हें एक कंटेनर में बंद करके वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम उस पुलिस ऑफिसर एंड्रयू को कैंटी के कंटेनर से बाहर निकलते हुए देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उसने कैंटी का रेप किया है। दूसरी ओर हम जेसन को देखते हैं, जो अपना फोन ढूंढ रहा होता है। तो उसकी गर्लफ्रेंड जेमा फोन के बारे में बताती है और साथ ही कहती है कि उसको कैटी का मैसेज मिला था और वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जेसन टेक्स्ट में एप्पल वर्ड देखता है तो वो समझ जाता है कि वो दोनों किसी मुसीबत में हैं, क्योंकि उसने एक ही कोड वर्ड 2 बार यूज किया था। हालांकि इस दौरान जेमा उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो लोग अपना ख्याल रख सकते हैं, लेकिन जेसन उसकी बातों से सहमत नहीं होता है। दूसरी ओर वो लोग कैटी के कंटेनर में एक बहरूपीय भेस वाले आदमी को भेजते हैं, जो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन जब वो उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो उसे सिगरेट से जला देता है, जिससे उसकी चीख सुनकर बाहर बेटी स्लोन भी बहुत ज्यादा डर जाती है। कुछ देर बाद वहाँ पर उन लोगों को किसी की आवाज सुनाई देती है, जो कि जानवर की तरह चिल्ला रहा होता है। तो उसकी आवाज सुनकर जेड और लुकस उन दोनों को पकड़कर उन्हें नकाब पहना देते हैं। फिर जब वो आदमी वहाँ पर आता है तो हम देखते हैं कि उसने पिग का मास्क पहना हुआ है, जिससे वो बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। कैट और स्लोन उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाती हैं। फिर वो स्लोन को चूज करता है और उसे कंटेनर में ले जाकर उसके साथ रेप करता है। इसके बाद जब वो पिग मास्क वाला आदमी वहाँ से चला जाता है तो कैटी स्लोन के पास पहुँचती है। इस दौरान वो देखते हैं कि स्लोन की हालत बहुत ज्यादा खराब है, जिससे वो जोर जोर से रो रही है। दूसरी ओर हम जेसन को देखते हैं, जो पुलिस स्टेशन पहुँचता है। तो वहाँ पर उसे ऑफिसर एंड्रयू मिलता है। जेसन उसे केटी और स्लोन के बारे में पूछता है और साथ ही साथ ये भी बताता है कि वो FBI में डिटेक्टिव है। तो एंड्रयू उन दोनों का पता लगाने
बचाने का वादा करता है। इसके बाद हम बोरिस को देखते हैं जो लूकस और जेड के पास पहुंचता है और उन्हें बताता है कि FBI इन्हें ढूंढ रही है, इसलिए हमें इन्हें जल्द से जल्द ठिकाने लगाना होगा और शहर से आने वाली नई लड़कियों को भी पकड़ना है। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये लोग लड़कियों को पकड़कर उनके जिस्म का सौदा करते हैं। उन दोनों की ये सारी बातें वहाँ पर छिपी हुई कैटी सुन लेती है। फिर हम जेसन को देखते हैं जो उसी रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहां पर केटी और स्लोन को जेड और लुकस मिले थे। जब वो रेस्टोरेंट के ऑनर से केटी और स्लोन के बारे में पूछता है तो वो उन्हें बोरिस की गाड़ी के बारे में भी बताता है। दूसरी ओर जेड केटी और स्लोन पर नजर रखने के लिए उसी आदमी को वहां पर लाता है जिसने उसे सिगरेट से जलाया था और उससे कहता है कि एंड्रयू के आने तक इन दोनों को टच भी मत करना। लेकिन कैटी उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करते हुए उसके पास पहुंचती है। फिर वो उसे अपनी बातों में फंसाकर उसके गले को काटकर उसे बहुत ही बेरहमी से मार देती है। इसके बाद वो दोनों अपनी हथकड़ियां खोलकर वहां पर छिप जाती हैं। जब शेरिफ वहां पर पहुंचता है तो वो दोनों धोखे से उसकी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाती हैं। फिर वो दोनों एक मॉल में पहुंचती हैं और वहां से बहुत सारा सामान लेती हैं। इधर हम जेसन को देखते हैं जो गाड़ियों की इंश्योरेंस कंपनी में पहुंचता है और वहां पर बोरिस की गाड़ी के बारे में पता करता है तो उसे बोरिस के घर का एड्रेस मिल जाता है। वहीं हम बोरिस को देखते हैं जो उस वक्त अपने घर में होता है। तभी वहां पर कैटी और स्लोन पहुंच जाती हैं जो उस पर अटैक कर देती हैं। फिर वो दोनों उसे टेबल पर बांध देती हैं तो वो कहता है कि प्लीज तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। लेकिन वो दोनों कहती हैं कि हमने भी तुम्हें यही बात कही थी लेकिन तुमने हमारी एक बात नहीं सुनी। फिर वो दोनों बोरिस से मास्क वाले आदमी का पता पूछती हैं तो वो उन्हें बता देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें वो सारी चीजें बता दी हैं जो तुम जानना चाहती हो, इसलिए प्लीज अब मुझे जाने दो। लेकिन स्लोन उससे कहती है कि तुम लोग हमें मारना चाहते थे इसलिए हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकते। फिर वो दोनों उसे बहुत ही बेरहमी से मार देती हैं। लेकिन उसी वक्त जेसन भी वहां पर आ जाता है। लेकिन जब वो घर के अंदर पहुंचता है तो बोरिस की हालत देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। तभी उसे गाड़ी की आवाज सुनाई देती है तो वो चेक करने के लिए बाहर जाता है। लेकिन तब तक कैटी और स्लोन बोरिस की गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाती है जिससे जेसन को उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। फिर जेसन पुलिस स्टेशन पहुंचता है और एंड्रयू से उन दोनों के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि अभी तक मुझे उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है। ये सुनकर जेसन फिर से कैटी को कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि केटी का फोन एंड्रयू के पास ही है जिससे वो काफी हैरान होता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता एंड्रयू उस पर गन तान देता है। दूसरी ओर कैटी और स्लोन एक चर्च में पहुंचती है तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो पिग मास्क वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि एक फादर है। जिसके बाद स्लोन एक बेसबॉल बैट लेकर फादर के पास पहुंचती है तो वो उसे बिना देखे ही कहता है कि चर्च बंद हो गया है इसलिए तुम्हें कल 10 बजे के बाद आना चाहिए। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो स्लोन को पहचान लेता है और वो कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर मारने के लिए आई हो लेकिन तुम्हें नहीं पता कि ऊपर वाला मेरे साथ है। तभी कैटी पीछे से उस पर अटैक कर उसे वहीं पर गिरा देती है। जिसके बाद वो दोनों उसे गाड़ी के पीछे घसीटते हुए टाउन में बने एक मॉल के पास ले जाती हैं और वहाँ से माचिस और फ्यूल लाती हैं। तब फादर उन्हें धमकी देता है कि मैं अपना बदला जरूर लूंगा। लेकिन वो दोनों उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और उसे बहुत ही बुरी तरह से जिंदा ही जलाकर वहाँ से निकल जाती हैं। दूसरी ओर हम जेसन को देखते हैं जिसे एंड्रयू ने बांध रखा होता है। इस दौरान वो जेसन से कहता है कि मैं उन दोनों लड़कियों को ढूंढ लूंगा लेकिन अगर वो मुझे नहीं मिली तो किडनैपर्स उन्हें ढूंढ लेंगे और अब तुम भी मारे जाओगे जिससे लोगों को सिर्फ तुम्हारी डेड बॉडी ही मिलेगी। इसके बाद एंड्रयू 2 नई लड़कियों को पकड़ कर लाता है। तभी वहाँ पर कैटी और स्लोन पहुंच जाती हैं जो उसके सर पर बेसबॉल बैट से अटैक करके उसे बेहोश कर देती हैं। फिर जब उसे होश आता है तो वो खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। जब पुलिस ऑफिसर देखता है कि वो पूरी तरह से फंस चुका है तो वो केटी और स्लोन को लालच देने की कोशिश करता है और कहता है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है। तो केटी कहती है कि लगता है इस टाउन में सबके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन फिर भी यहाँ के लोग सबसे ज्यादा बुरे हैं। जिसके बाद केटी गन में एक बुलेट डालती है और कहती है कि मैं तुम्हें 5 बार शूट करूंगी, अगर तुम बच गए तो ठीक नहीं तो तुम मारे जाओगे। फिर वो दोनों बारी बारी से उसे शूट करती हैं लेकिन वो 5 ही शॉट में बच जाता है जिससे वो काफी ज्यादा खुश होता है और केटी और स्लोन से माफी मांगता है। लेकिन केटी उसकी कोई भी बात सुने बिना उसे शूट करके मार देती है। इसके बाद केटी और स्लोन वहाँ पर मौजूद दोनों लड़कियों को फ्री कर जेसन के पास भेजती हैं जो उसे आजाद कर देती हैं और बताती हैं कि उन दोनों लड़कियों ने हमें ऐसा करने के लिए कहा था। इस बात से जेसन समझ जाता है कि वो किसी और की नहीं बल्कि केटी और स्लोन की ही बात कर रही है। नेक्स्ट सीन में हम जेड और लुकस की मॉम को देखते हैं जो ड्रिंक कर रही होती हैं। तभी उसे अजीब तरह से नशा होने लगता है जिससे वो वहीं पर गिर जाती हैं। इसके बाद वहाँ पर केटी और स्लोन पहुँच जाती हैं जो उसे कुर्सी में बांध देती हैं और बताते हैं कि हमने तुम्हें ड्रग दिया है जैसे तुमने हमें दिया था। और वहाँ पर मदर देखते हैं कि उन दोनों ने जेड को भी वहीं पर बांध रखा है और उसके गले
गले में रस्सी बांधी हुई है। फिर वो दोनों उसके पैर के नीचे रखा हुआ टेबल हटा देती हैं, जिससे उसकी मदर बहुत ज्यादा डर जाती हैं। लेकिन रस्सी ना बंदी होने की वजह से जेड जमीन पर गिर जाता है और वो बच जाता है। फिर कैटी कहती है कि तुम लोग किसी मॉन्स्टर से कम नहीं हो और अब तुमने हमें भी मॉन्स्टर बना दिया है, इसलिए अब हमें किसी को भी मारने में बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। जिसके बाद स्लोन और केटी लगातार जेड के सर पर अटैक करने लगती हैं, जिससे उसकी मॉम बुरी तरह से रोने लगती हैं और धमकी देती है कि मैं तुम दोनों को ही मार दूंगी। फिर वो दोनों मदर को लुकस के पास ले जाती हैं। हालांकि पहले तो मदर को लगता है कि यह सब कुछ लुकस ने ही किया है, लेकिन वो उसे समझाता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर वो केटी और स्लोन से खुद को ना मारने के लिए कहता है, तो स्लोन उसके हाथों को खोल देती है और बेसबॉल बैट देकर अपनी माँ को मारने के लिए कहती है और धमकी देती है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें गन से शूट कर दूंगी। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है, जिससे स्लोन उसे गन से शूट करके उसे मार देती है। फिर वो उस गन को साफ करके लुकस के हाथों में पकड़ा देती है, जिससे कि पुलिस को ये लगे कि वो सभी लोग आपस में ही लड़कर मारे गए हैं और उन दोनों ने कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उन दोनों ने बाकी क्राइम सीन भी क्लियर कर दिए हैं। जिसके बाद केटी मदर को भी एक मशीन की मदद से बहुत ही बेरहमी से मार देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब जेसन अपनी सिस्टर के घर पहुँचता है तो हम देखते हैं कि केटी और स्लोन दोनों एकदम ठीक हैं। इस दौरान वो दोनों न्यूयॉर्क के लिए निकल रही थी, तो उनकी मॉम बहुत ज्यादा परेशान होती हैं। लेकिन जेसन उन्हें समझाता है कि ये दोनों ही अब बड़ी हो गई हैं और अपना ख्याल खुद रख सकती है और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे किसी नए दिन नई कहानी के साथ।